आज देश भर में एक नारा चल रहा है और इस नारे को लेकर लोग काफी डिस्कशन कर रहे हैं, काफी बातें कर रहे हैं। जैसे कि एक है तो सेफ है, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे कई नारे हैं। उसे लेकर हम लोगों से बात करते हैं, ये उसकी क्या सच्चाई है, लोग किस तरह उस नारे को देख रहे हैं और लोगों का क्या थॉट है उसे लेकर। तो दादा, ऐसे नारे सुने आप लोगों ने? नहीं, सही है, नारा तो अच्छा चल रहा है ना इसमें। नारे से ज्यादा तो सबसे कल का है कि जो राहुल गांधी को उषा ताई जो शिवाजी की मूर्ति दिया गिफ्ट में, उन्होंने शिवाजी की मूर्ति की तरफ देखा भी नहीं, ऐसे कर दिया। मतलब नहीं अब कल का वीडियो वायरल हो रहा है। जो हमारे देश, जो हमारे सनातन धर्म के जितने भी मानने वाले हैं, सबके आराध्य हो, और उनका उसने अपमान किया है। और ऐसे लोगों को अगर जनता वोट देगी, परिणाम क्या होगा वो समझो ना। और रहा सवाल जो बटेंगे कटेंगे जो बोल रहे हैं ना, मैं सच बोलूं तो नारा बहुत पहले ही देना चाहिए था। हमारे धरती पे पूरे भारत में, जो भारत अखंड भारत है, हमारे देश में कितने राजा हुए? हमारे राजाओं का इतिहास कोई बताता है? मुसलमान शासक हुए वो बताते हैं, लेकिन हमारे हिंदुओं के जो राजा हुए, जिन्होंने कि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, हर जगह पे पूरा अखंड राज करते थे, और कितने मुगल शासकों को भगाया है। महाराणा प्रताप हो गए, छत्रपति शिवाजी हो गए, राजा पोरस हो गए, ऐसे राजा मानसिंह हो गए, राजा मानधाता हो गए, ऐसे कितने हमारे राजा हुए कि जिनकी स्टोरी हमको बताई ही नहीं गई, हमारे इतिहास में से हटा दिया गया। क्यों ऐसा? और रहा सवाल वोटिंग, चाहे जो हो, सीट चाहे जो भी आए, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ सरकार बीजेपी ही बनाएगी। सीट कम ज्यादा होगी वो अलग बात है, किसी को कम मिले ज्यादा मिले, लेकिन सरकार बीजेपी महाराष्ट्र बनाएगी। अच्छा, ये बटेंगे कटेंगे वाला जो नारा है, उस नारे को किस तरह देखते हो आप? क्या लगता है कि लोग बटे हुए हैं या किसे मैसेज पहुंचाने की कोशिश हो रही है? मैसेज ये हो रहा है कि जो हमारे सनातन धर्म में लोगों को ऊंचा नीचा, ये यादव, ये पंडित, ये ठाकुर, ये गडेरिया, ये अहीर, ये मौर्य, ये चमार, जो जाति में बटे हैं, उनको कहने का लॉजिक योगी जी का ये है कि आप जाति के नाम पे मत बटो, सनातन धर्म के नाम पे एक रहो और एक तरफा वोटिंग करो। एक रहोगे नेक रहोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। ये नारा जो है बिल्कुल हमारे धर्म के लिए फिट बैठ रहा है और होना भी चाहिए। इस नारे के बाद लोगों का क्या रिएक्शन देख रहे हो आप? देखो कहीं ना कहीं अभी 23 को पता चल जाएगा ना, 23 को पता चल जाएगा। फिर भी आसपास तो आप सुन रहे होंगे ना, बातचीत हो रही होगी, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा इसका। 100% रिस्पॉन्स अच्छा आएगा और सही टाइम पे सही मौके पे आगरा में उन्होंने बोला है, एकदम सही टाइम पे और सही समय पे बोला उन्होंने। और बटोगे कटोगे जो नारा जो है, एक जो है ये सामाजिक लेवल पे है, ये किसी जाति समुदाय के लिए नहीं है। मतलब ये है कि पहले भी हम बटे जब तो कटे, जब हम बटे तो कटे। अभी जैसे पृथ्वीराज चौहान, अगर मोहम्मद गौरी को ना छोड़ा होता, जैसे हरा दिया और तुरंत मार दिया होता, आज भारत का इतिहास कुछ और होता। आज भारत का इतिहास कुछ और होता कि नहीं? वैसे तो बहुत सारी गलतियां हुई हैं, सारी गलतियां हुई हैं। उसके बाद एक समय ऐसा था कि हमारे देश की जनता पूरा अंग्रेजों के खिलाफ हो गई, तो अंग्रेज घर में घुस गए, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। अगर वापस न लिया होता ना, तो भी रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन वो जो है महात्मा गांधी ने रिटर्न ले लिया आंदोलन। और वो लोग गोरखपुर में घुस करके, गोरखपुर में कम से कम 100, 200, 500 लोगों को मार दिया। उसके बाद भी पब्लिक ने वहाँ जेल को जला दिया था। ये सब इतिहास गवाह है कि हमारे पूर्वजों ने जो गलती किया उसी के परिणाम हम भुगत रहे हैं। क्या देख रहे हो फिर अभी इस इलेक्शन में महाराष्ट्र के? मैं आपको बता दिया ना, सीट कम ज्यादा होगी, किसी का भी आए, हमसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन यह है कि सरकार बीजेपी बनाएगी, दावे के साथ 100% बनाएगी। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि ये खाली जीतने के लिए ही बीजेपी की तरफ से एक स्ट्रेटेजी प्लान करी हुई है? अच्छा ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, आगरा में उन्होंने बोला कब इलेक्शन था? अभी है, इसके पहला बोला ना उन्होंने, आगरा में स्टेटमेंट दिया है ना। आज सुबह भी उन्होंने सोशल मीडिया पे अब तो हर रैली में वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन आगरा में जब उन्होंने स्टेटमेंट अपना दिया है तो चुनाव के पहले दिया है।
ऐसे टाइम पे ऐसा लगता है ना, जैसे कि महाराष्ट्र में लोकसभा में तो सीट गिरी ही थी ना, तो कहीं ना कहीं उनको ये फियर है कि फिर से महाराष्ट्र में, मतलब लोकसभा में तो चले इनके एमपी कम आए थे, यहाँ से सरकार ना छूट जाए, इस वजह से ऐसा नारा लोगों के बीच दिया जा रहा है कि लोग उससे प्रोवोक हो। भाई हर पार्टी चाहती है ना अपने को जोड़ने के लिए, वो हिसाब से उन्होंने अपना नारा दिया है। और पार्टी के इस समय टॉप लेवल का लीडर है, तो अपने हिसाब से बोलेंगे ना। पार्टी को एकजुट करना है, कार्यकर्ता को एकजुट करना है, समाज को भी एकजुट करना है, उस हिसाब से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। लेकिन आप ये नहीं सोचते, जैसे कि हिंदुओं की अगर बात कर रहे हो, तो जो दूसरी कम्युनिटी है, दूसरा कौम है, उसके दिल में इस चीज़ को लेकर एक नफरत आएगी या फिर डोमिनेशन होगा, देश का माहौल खराब होगा, जो कि अच्छा नहीं है देश के लिए। आपको पता है एक बार योगी से पेरिस रिपोर्टर ने पूछा था कि हिंदू राष्ट्र, बाबा बागेश्वर बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो योगी जी ने क्या बोला पता है? हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू एक फिट बैठता है इसलिए हिंदू बोला जाता है। हम हिंदू नहीं है, हमारा एक सनातन धर्म है, वही मेन है। हम सनातन धर्म से सब जुड़े हुए हैं, हिंदू राष्ट्र हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये बात योगी जी ने बोली है, एक प्रेस रिपोर्टर के सामने अच्छा खासा कॉन्फ्रेंस में बोला है। हिंदू कोई वो नहीं है, हिंदू एक ऐसा शब्दावली है और उस पर फिट बैठता लोग बोल देते हैं, लेकिन हिंदू ऐसी कोई जात नहीं है। हम सनातनी हैं, जितने भी सनातन को मानने वाले हैं सनातनी हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर एक दो फेस रहे हैं जो कि हिंदुत्व की बात करते रहे हैं, अब नरेशन उनका क्या होगा वो बखूबी जानते हो आप। उद्धव ठाकरे हैं जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हिंदू के, राज ठाकरे साहब हैं वो भी रिप्रेजेंटेटिव है हिंदू के, एकनाथ शिंदे हैं वो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं। आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हो, और इन सब चीज़ों को जो यहाँ का वोटर है वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे किसकी तरफ जाना है? देखो ये क्या होता है ना, मैं आपको सच बोलूँ, कट्टरता होती है। जैसे मैं हूँ कट्टर हूँ, मुझे दुनिया की कोई ताकत पैसा दे के या मेरे बराबर का पैसा दे के कोई एक स्टेट मेरा नाम लिख दे ना, तो मेरा वोट डाइवर्ट नहीं कर सकता। मेरे अंदर क्षमता है कि 100-200 रुपये डाइवर्ट भी कर सकता हूँ, तो मैं कट्टर हूँ। जैसे बाला साहब ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि बाबरी मस्जिद तोड़ने में तुम्हारा हाथ है, तो बाला साहब की स्टेटमेंट क्या दिए? तुम तो मेरा हाथ बोल रहे हो ना, मेरा पैर भी, तुमको जो करना कर लो। वो कट्टर थे, क्या बोले थे? मेरा हाथ नहीं, मेरा पैर भी है। तुम तो हाथ बोल रहे हो, मैं बोलता हूँ मेरा पैर है, तुमको जो करना हो कर लो। तो ये एक लॉजिक होता है, कट्टरता होती है। अब ऐसे योगी कट्टर है, अपने हिसाब से बोल रहे हैं, ये है ये बोलेंगे, ये है जो है अपने हिसाब से बोलेगा वो। लेकिन ये कट्टरता कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती ठीक है, पहले भी कट्टर, और भी अदर कास्ट में भी कट्टरता है ना। जैसा ओवैसी बोला कि 15 मिनट का छूट दे दो तो मैं हिंदुओं को काट दूंगा, वो भी कट्टर नहीं है, वो भी तो कट्टर है ना। कट्टर है तभी बोला ना। क्या डेफिनेशन है कट्टरता की? कट्टरता अगर उसके अंदर ना होती तो ऐसा क्यों बोलता हो कि 15 मिनट का छूट दे दो? कट्टर हिंदू की 15 मिनट में छूटने के बाद ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन बोल दिया हो तो बोलने से काट देगा क्या? 100 करोड़ जनता जिस दिन अगर इकट्ठा होगा ही ना, तो मुतने की जगह नहीं मिलेगी, पाकिस्तान भी नहीं भाग के जा पाएंगे। कट्टर हिंदू की क्या डेफिनेशन आपको समझ में आती, परिभाषा क्या समझ में आती? बात तो सब हिंदू ही है यार जो हिंदुस्तान में है। ये अलग जात पॉलिटिशियन लेवल पे बांट देते हैं, अलग बात है। जो है सब हिंदू ही है, पहले भी थे, आज भी है। इसके पहले भी इतिहास उठा के देख लो, पहले जाति थी क्या? नहीं थी। अब तो बढ़ गए ना जाति में। हाँ तो बढ़ गए, अलग बात है, पर ऐसा कुछ है नहीं। लोगों की भावना अलग है, जिसको वोट जहाँ देना है वो देगा ही देगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। पर डिफरेंस आएगा, कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर रैली में योगी जी रिपीट कर रहा है, हर रैली में वो 3 नारा 4 नारा चल रहा है। और अभी उसको तो मोदी जी भी बना लिए अपना, मोदी जी भी बोल रहे हैं, गडकरी जी भी बोल रहे हैं, सभी बोल, RSS के मोहन भागवत भी बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं ना। वही बड़े डिस्कशन का मुद्दा है। क्या कहोगे आप और दादा? तो सर यहाँ पे सेना का झंडा है, शिंदे ये असली वाली सेना का है कि नकली वाली? ये असली वाली शिंदे का। शिंदे शिंदे जो जीता हो बाजीराव सिंह। हाँ, और आज जो इलेक्शन का लड़ाई चल रहा है ना, सिर्फ हिंदू और अपना धर्म की लड़ाई चल रही है, हिंदू और धर्म की लड़ाई। हिंदू और धर्म की लड़ाई कैसे? मतलब कि शिंदे साहब को जो सिखाया गया है ना, हिंदुत्व को लेके चलना और धर्म को लेके चलना, इसीलिए वो उस चीज से हट के अपने जगह पे आए। आज जो भी लड़ाई चल रहा है हमारे ऊपर है सब। अगर हमको लड़ना है तो शिंदे साहब को जिताना है। अगर शिंदे साहब को जिताएंगे तो हिंदुत्व और हमारा धर्म बचेगा। महाराष्ट्र की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जो दूसरा उबाटे बोलते हैं उनको,
हाँ भाटा वाला, उद्धव बाला साहब हाँ उद्धव बाला साहब ठाकरे, जो कि अभी उनको बोल भी नहीं सकते, उनका नाम उद्धव ठाकरे बोल सकते हैं। बाला साहब ठाकरे हमारे हिंदुत्व के राजा थे, उनको खाली उद्धव ठाकरे बोल सकते हैं। बाला साहब ठाकरे का उनके पिताजी का नाम भी आप लोग ले लो। हाँ ले सकते, क्योंकि वो हिंदुत्व के राजा थे, तो हिंदुत्व का राजा का ही ये निशानी है। और उन्हीं में से एक आदमी निकला है जिनका नाम है शिंदे, एक नाथ शिंदे साहब। और मेरा एक ही पब्लिक से भाई प्रार्थना है कि अगर आप लोग को एकजुट होके हिंदुत्व को और अच्छा बढ़ाना है तो शिंदे साहब को लाना है। शिंदे को लाओगे हिंदुत्व बढ़ेगा और आपका सम्मान बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगा। अच्छा, ये जो अभी बटेंगे कटेंगे चल रहा है, एक है तो सेफ है, उसे किस तरह देख रहे हो आप लोग? देखो ये तो मतलब आप एकनाथ जी की तरफ से हो तो आप लोगों का नारा हुआ फिर तो। नहीं, ये तो बात बहुत अच्छी बात बोले, बटेंगे कटेंगे। तो जैसे बोलते ना आपस के 5 भाई हैं, ये 5 भाई हैं, अगर 5 भाई में से सब बटेंगे ना तो ये टूट जाएंगे। तो उसी को आज बटेंगे तो कटेंगे, ये 5 रहेंगे ना तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। पहले का जो बोला था वही आज बोला गया कि बटेंगे तो कटेंगे। सही बात है, जब हम 5 भाई अलग अलग हो जाएंगे कोई भी मार देगा। जब हम 5 भाई एक साथ में रहेंगे ना, किसी की हिम्मत नहीं है, एक गांव से भी लाठी लेके तैयार रहेंगे हम लोग। 5 भाई है हमारे साथ में। जैसे 5 पांडव थे तो 100 कौरवों को कैसे सत्यानाश कर दिए, तो इसे योगी साहब ने जो बोला है बहुत अच्छा बोला है। बटना नहीं है ना कटना है हमको, बस। लग रहा है यहाँ पर माहौल उस चीज का? माहौल तो पूरा लग रहा है सर। ऐसा है कि अभी राम मंदिर बनने से माहौल हिंदुत्व का बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। प्लस शिंदे साहब ने जो काम कर रहे हैं उसके वजह से पूरा का पूरा मुझे विश्वास है कि 99% शिंदे साहब ही आएंगे, एक ना शिंदे साहब ही आएंगे। उद्धव ठाकरे का पूरा ये जो आप पार्टी के साथ चल रहे सिंबल, ये उद्धव ठाकरे की निशानी हुआ करता था? नहीं, बाला साहब ठाकरे साहब की निशानी थी, उद्धव ठाकरे की निशानी थी। उन्होंने पार्टी बनाया था, उनकी निशानी थी। तो वो निशानी उनके मेन जो उनका हिंदुत्व और उनका धर्म लेके आया है एक नाथ शिंदे, उनके साथ में ये निशानी वापस चली आई। मतलब कोई हक मानते नहीं है उनका? नहीं, उनका नहीं, ये सब बाला साहब ठाकरे का, इसके बाद एक नाथ शिंदे का। आप कितने सालों से, मतलब पहले शिव सैनिक थे आप या क्या है? नहीं, मैं बाला साहब ठाकरे साहब के चरणों में नमन करता हूँ। हम लोग उनके ही साथ में जुड़े हैं। हमारे पूरे माने यूपी से है, हम लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी यूपी से हम लोग बिलोंग करते हैं। और मुझे इस महाराष्ट्र में 120 साल हो गए। जैसे हमारी हमारी नानी यहाँ पैदा हुई थी, तब से हम लोग हैं। और जब से बाला साहब ठाकरे जी ने पार्टी बनाया था तब से हमारे नाना वाना सब जुड़े थे। हम लोग शिवसेना में ही थे पहले से ही। और हमारा सम्मान और हमारा मान सम्मान करने वाले बाला साहब ठाकरे जी हर चीज में करते थे। हमारा मान सम्मान, यूपी वाले को जोड़ना, यूपी वाले को साथ में लेके चलना, हर चीज करते थे। क्या बदल गया फिर उद्धव साहब का, जो आप लोगों को पसंद नहीं आया, चीजें बदल गई? उद्धव ठाकरे साहब ऐसा कर दिए कि जहां बाला साहब ठाकरे बोले थे कि जब हमारा कभी भी पार्टी कांग्रेस से जुड़ेगी उस दिन हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी। आज भी वीडियो है हमारे पास। तो ये नफरत जो है कांग्रेस से है या फिर उद्धव साहब से? नहीं, कांग्रेस से नहीं है, उद्धव ठाकरे साहब से। वो हिंदुत्व छोड़ के हिंदुत्व के विरोध में चले गए, इसके वजह से, और कुछ नहीं। वो भी हिंदुत्व के साथ में रहते हैं, तो हमारे सैनिक के ही मेन आदमी थे ना, है नहीं? हम छोड़ते नहीं, न एक नाथ शिंदे साहब छोड़ते उनको, न उनकी पार्टी उनके हाथ से जाती। आज अगर वो अपने पिताजी के उस पे चलते, उनके पिताजी के ही उस पे चलते, तो शिवसेना 2 भागों में नहीं बढ़ती। एक बात बताइए, यही माहौल, यही चीजें, यही सिचुएशन 3 महीने पहले थी लोकसभा में, वहां पर तो बीजेपी बैकफुट पर आ गया। क्या लगता है, क्या चीजें बदल गई ये 2-3 महीने में कि महायुति इस बार कुछ कर पाएगी? तो छोटा सा बात और बोल दीजिए हमें। अभी इनसे 2 सेकंड। हाँ, तो मुझे तो अभी पूरा विश्वास है कि महायुति में
जो बीजेपी और हमारे एक नाथ शिंदे जी के साथ में जुड़े हैं, उनकी सरकार बहुमत से आएगी और अच्छे से आएंगे, मोहब्बत से, क्योंकि शिंदे साहब ने जो आज हमारी लाडली बहनों के लिए किया है वो कोई सरकार किया नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा था कि क्या बदल गया ये 2-3 महीने में। ना 3 महीने में उन्होंने लोकसभा में तो लोकसभा बुरी हार हुई थी, समझ लीजिए। हाँ, लोकसभा के बाद उन्होंने अपना मैंने माइंड और वो किया कि मुझे इस बार 2.5 साल जैसे मैं चलाया सरकार ना, मुझे वापस अगले उसमें 5 साल पूरा सरकार चलाना है। तो शिंदे साहब जो मेहनत कर रहे हैं, उनका मेहनत का रंग लाएगा। लाडली बहना जितनी भी है महाराष्ट्र के मुंबई में, सबको फायदा हुआ है, उसका फायदा शिंदे साहब को होगा ही। क्या कह रहे थे दादा आप, क्या बोल मैं एक बात यही बोल रहा था, चलो देखो मैं एक उत्तर भारतीय हूँ, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, कल जो अपमान किया ना हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का ये राहुल ने, सारे मराठी भाइयों से मेरा एक निवेदन है कि किसी को वोट दे दें लेकिन कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के देवता है, देवता ये धरती के देवता है, उनका उसने अपमान किया है, बहुत बड़ा अपमान किया है। इसलिए मेरा सभी मराठी भाइयों से निवेदन है कि किसी को वोट दे देना लेकिन कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना, क्योंकि उसने मेरे एक सनातन धर्म का जो देवत होता ना उसका अपमान किया है। ये मेरा निवेदन है, बस यही लास्ट मैंने बोल दिया। इसे सभी मराठी भाइयों से मेरा निवेदन है, एक उत्तर भारतीय होकर बोल रहा हूँ कि छत्रपति शिवाजी का अपमान किया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो।